हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनको आप एमसीक्यूज कह सकते हो और पीवाईक्यूज भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बाकी अन्य अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं। एसएससी में कम पूछे गए हैं, तो आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। पहला ऑप्शन है अमेरिका के राष्ट्रपति से, दूसरा फ्रांस के राष्ट्रपति से, तीसरा ब्रिटेन के सम्राट से, या चौथा श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना सर्वाधिक उचित रहेगा। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित मामला है उसको कौन देखता है, उसकी जो रिपोर्ट होती है उस पर जो कार्य करता है वो कौन करता है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला चुनाव आयोग, दूसरा संसद, तीसरा उच्चतम न्यायालय और चौथा उपराष्ट्रपति। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के पास राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी मामले या निर्वाचन संबंधी मामले हैं वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है। मतलब जब देश में ना राष्ट्रपति उपलब्ध हो और ना उपराष्ट्रपति, तो देश में जो उनके कार्य हैं उनको कौन देखेगा, उनका जो कार्य होगा वो कौन करेगा। तो यहाँ पर कौन उनका कार्य करेगा, पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा है प्रधान सेनापति, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट पर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला ऑप्शन है भारत के न्यायवादी, महान्यायवादी, दूसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको आप कैग कहते हैं, तीसरा है एक राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर, और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको रबड़ की मोहर कहा जाता है। उसको रबड़ की मोहर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कोई भी कार्य खुद के डिसीजन से नहीं कर सकता, उसकी जो कैबिनेट होगी, उसका जो मंत्री परिषद होगा वो उसको सजेस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य सूची, संघ सूची, राज्य एवं संघ सूची, संघ व समवर्ती सूची। तो एक तो आपकी राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची एवं संघ व समवर्ती सूची, इनमें से किस पे जो राष्ट्रपति होता है वो अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। आप लोग एक बात कमेंट में लिखिए कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो किस सिचुएशन में जारी करेगा और उसका जो अध्यादेश होगा वो कितने टाइम तक लागू रह सकता है। ये बात आप लोग कमेंट में बताइए। जो आपका 5वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा, संघ व समवर्ती सूची में जो राष्ट्रपति होता है वो अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए है अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी है एंग्लो इंडियन, ऑप्शन सी है विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर वैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, यानी कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करेगा। तो इस बात का निर्णय संघीय संसद करती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक ही व्यक्ति को कितनी बार में भारत में राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, यानी भारत का राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितनी बार बन सकता है। एक बार बन सकता है या कई बार बन सकता है या 2 बार या 3 बार, कितनी बार बन सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि उससे कई बार भी बनाया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति कितने टाइम तक भारत का राष्ट्रपति बनेगा, ये कोई ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवैध संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है। यानी जो संवैध संसद के दोनों सदनों द्वारा जो संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया है किसमें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, उसको किस आपके संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो क्या वो 11वां संविधान संशोधन 1961 था, या 16वां था 1963 का, या 23वां था 1970 का, या 27वां था 1971 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन सन 1961। 10वां क्वेश्चन आता है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है। यानी जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसको यदि पद से हटाना है, उसको पद विहीन करना है, मतलब एक तरफ से जैसे आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजों को हटाने की प्रक्रिया होती है वैसे ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। तो उसका जो संकल्प होगा, उसका जो आपका बिल होगा, उसको कहां से पारित किया जा सकता है, कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि केवल राज्यसभा से उसको प्रस्तावित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का आने वाला एग्जाम हो, या सीजीएल सीएचएसएल कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको जीके से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइज।